आईपीएल भी दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन आज जो मैच था वो हो नहीं सका बारिश की वजह से। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था जो कि आज नहीं हो सका। अब जो है वो आईपीएल 3 जून तक चलेगा। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक चेंज हुई हैं पीएसएल में भी, आईपीएल में भी। आईपीएल चलें, आज मैच हुआ तो नहीं, लेकिन मैं आपको अगर शेड्यूल बताऊं जो अब है, कल जो है वो कल 2 मैचेस हैं। और कल राजस्थान वर्सेस पंजाब का मैच है, फिर रात को दिल्ली वर्सेस गुजरात का मैच है, फिर 19 को आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस क्या नाम है इसका, लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच है, फिर 20 को चेन्नई वर्सेस राजस्थान का मैच है, फिर उसके बाद 21 को मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली का मैच है, 22 को गुजरात वर्सेस लखनऊ का मैच है, 23 को आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स का मैच है, और फिर 24 को पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच है, 25 को गुजरात वर्सेस चेन्नई का मैच है, 25 की रात को सनराइजर्स वर्सेस केकेआर का मैच है, 26 को पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच है, 27 को आखिरी मैच है राउंड मैचेस में से जो कि लखनऊ वर्सेस आरसीबी का है। और इनका भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल चल रही है। आरसीबी लग रहा है कि आराम से टॉप 2 में तो जाएगी। खैर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और पीएसएल की भी अगर बात करें तो पीएसएल में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। उनकी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी टीमें चेंज हुई हैं, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं जो कि नहीं है। स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूँ, उनकी जो बैकबोन थी वो तीनों प्लेयर्स नहीं है उनके पास। पेशावर के पास काफ़ी प्लेयर्स नहीं है। उसके बाद मुल्तान ने 1-2 प्लेयर्स बुलवाए हैं, बट आई थिंक उनका कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही मैच है उनका। और उसके बाद अगर बात करें तो कराची के कुछ प्लेयर्स नहीं हैं। सो उसके बाद और सबकी अपनी अपनी थी रूटीन, लेकिन जो इस्लामाबाद के पास मुनरो नहीं है, मुझे उसकी बड़ी हैरानगी थी। एलेक्स हेल्स आए हैं लेकिन मुनरो नहीं है। सो आई थिंक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। मुनरो मुझे समझ नहीं है क्यों नहीं आए, वो तो खेल भी नहीं रहे, तो वो क्यों नहीं आए? मे बी हो सकता है कोई ना कोई रीज़न होगा उनका भी। और उसके अलावा जो है वो क्वेटा में भी चेंजेस हैं, चैपमैन भी नहीं होगा, लेकिन फिन एलन है मेरे ख्याल से। चैपमैन नहीं है, ये काफ़ी मतलब उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि चीज़ें चेंज होंगी उनकी, लेकिन उनकी बॉलिंग आई थिंक डिसेंट है। बैटिंग भी मैं कहूँगा कि सेटल रहेगी उनकी, क्योंकि राइली डूसो उनके पास हैं अभी भी, नवाज भी है। सो ये सूरत हाल है। और ये आईपीएल की अगर बात करें तो क्वालिफायर फिर 29 से शुरू हो जाएंगे, फिर 3 जून को फाइनल है, और फिर ये आईपीएल भी खत्म हो जाएगा, और पीएसएल भी जो है वो 25 को खत्म हो जाएगा। तो ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक चेंजेस काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रही है, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। और आईपीएल में भी काफ़ी प्लेयर्स हुए हैं चेंज, और कुछ प्लेयर्स के जो रीजंस थे कि उनकी आई थिंक इंटरनेशनल टीमों के मैचेस थे, उस वजह से शायद ये चीज़ नहीं हुई। और एक दो चीज़ें और हुई हैं। आई थिंक उस्मान ख्वाजा की कोई न्यूज़ आ रही थी कि उनको आई थिंक किसी तरह से बैन किया गया है, उन्होंने कोई पोस्ट की थी गजा के ऊपर। लेकिन फिर बात ये आती है कि जेशा साहब ने भी तो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए की थी, और वो आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत अजीब हैं, और इसके बारे में मतलब क्या बात कर सकते हैं, ये सबको समझ आती हैं ये बातें। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो हम कहें कि ठीक है आप करें तो ठीक, कोई और करे तो गलत। सो आई थिंक इस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बात करनी चाहिए। बाकी आई थिंक मुझे बेसिकली ये लगता है कि, और ये पहली दफ़ा नहीं हुई है चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जो पोजीशन पे आके बैठता है वो इस तरह की हरकतें करता है, स्पेशली अगर कोई इंडियन आके बैठे। मैं इस पर अब ये पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। आई थिंक इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए इस वक्त फ़िलहाल, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आई थिंक इसमें तो किसी का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई किसी के मामले में बोले। सो आई थिंक हैर, और एक दूसरा रीज़न भी है कि उस्मान ख्वाजा मुस्लिम भी हैं, और उनका ताल्लुक इस जो है वो पाकिस्तान से भी है। सो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आई थिंक ये वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं उन्होंने ये सवाल उठाए थे, और बहुत ठीक उठाए थे, क्योंकि अब ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं दुनिया को। सिर्फ क्रिकेट में तो जनरली एक काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं, और अब दुनिया इस पे सवाल उठाती है। ईसीबी हो गया, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो गया, ये सब सवाल उठाते हैं इन चीज़ों पे। ये चीज़ें ठीक नहीं है।
पाकिस्तान कई टाइम से बात कर रहे हैं। खैर आने वाले टाइम में मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर इस तरह रहेगा तो फिर क्रिकेट ग्रो किसी तरह से भी नहीं करेगी। बाकी आई थिंक इससे ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये चीज़ें आजकल के दौर में ना, सोशल मीडिया का दौर है, सबको सब कुछ नज़र आता है। वो अलग बात होती है कि किसी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। बड़ी सिंपल चीज़ें समझ आ रही होती हैं आजकल कि ये ठीक है, ये गलत है। आपने एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। खैर इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं जो कि आई थिंक आज मिचेल जॉनसन का आई थिंक कोई बयान आ रहा था कि मैं अगर मेरे से कोई पूछे और मुझे कोई कहे कि आखिरी मैचेस के लिए आ जाओ, आईपीएल की वो स्पेशली बात कर रहे थे, तो मैं तो साफ मना कर दूंगा क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी। सो आई थिंक ये डर हर किसी के अंदर ये होता है और ये जायज़ भी है। और ये हमारे यहाँ पे तो पीएसएल में भी ये बात हो रही थी कि ये बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह की सिचुएशन थी, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और ये जो प्लेयर्स आ गए हैं उनको आई थिंक सल्यूट करना चाहिए कि वो दोबारा खेलने वापस आए हैं। डेविड वार्नर हो गए और भी काफ़ी प्लेयर्स आए हैं। सो आई थिंक बाकी आई थिंक इससे ज़्यादा कोई बात कर नहीं सकते। आईपीएल में काफ़ी प्लेयर्स आए हैं, काफ़ी प्लेयर्स वो हैं जो कि पीएसएल खेल रहे थे। मिचेल ओवन हो गया, कुशल पटेरा हो गया, एक दो प्लेयर्स और हैं, वो जेमिसन हो गया। ये सारे पीएसएल खेल रहे थे लेकिन उनका टाइमलाइन खत्म हो गई थी तो उन्होंने उधर जाना था। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक ऐसी हैं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।